हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धनजलाल सर या ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम 88, इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। इस चैनल पर मैंने 2011 से लेकर 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। अब मैं 2025 में यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज़ लगा रहा हूँ। आज वो 7 नंबर टेस्ट सीरीज है और मैं इस पर इंडिया मैप भी पढ़ा रहा हूँ। आप मेरे इस यूट्यूब पर जाकर देखें और सिर्फ यूपीएससी से रिलेटेड ही चीज़ पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने 5 साल से लगातार तैयारी की थी। इसलिए जो भी मैंने नॉलेज ग्रहण की है वो मैं बांट रहा हूँ जो आपके फ़ायदेमंद हो। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में संघीय प्रावधानों में संशोधन करने वाले विधेयक को आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। ऑप्शन 2, राज्यों में विधान परिषदों के गठन या उनकी समाप्ति के लिए संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है वैसे ऑप्शन डी। न तो ऑप्शन 1 सही है ना ही ऑप्शन 2 सही है। दोनों कथन ही सही नहीं है, क्योंकि संविधान में संघीय प्रावधानों में संशोधन करने वाले विधेयकों को आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा और विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, राष्ट्रपति का चुनाव, राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा इत्यादि। और ऑप्शन 2, राज्यों में विधान परिषद के गठन या उनकी समाप्ति के लिए संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है, ये सिर्फ साधारण बहुमत की जरूरत होती है। इसमें जो विधान परिषद है वो बनाने के लिए अभी कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में। मुझे कमेंट्स में बताइए कौन कौन से राज्य हैं। पहले जम्मू कश्मीर में थी लेकिन उसे समाप्त कर दिया। अब बिहार और उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में और महाराष्ट्र और कर्नाटक में, ये 6 राज्य हैं, इन्हें विधान परिषद है। क्या विधान परिषद को राज्य सभा के बराबर शक्ति है? तो इसमें हम कह सकते हैं कि नहीं है, क्योंकि राज्यसभा के पास में संविधान संशोधन पर पूरी बराबर की शक्ति होती है, सिर्फ धन विधेयक के मामले में नहीं है और अनुमोदन के मामले में नहीं है। तो जैसे मैं ऑप्शन 2 बता रहा था, राज्यों में विधान परिषदों गठन और उनकी समाप्ति के लिए संसद में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट सेलिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इसमें ऐसे स्टॉक को बेचना शामिल है जो ट्रेडिंग के समय शक्ति के स्वामित्व में नहीं था। ऑप्शन 2, सेबी खुदरा और संस्थागत निवेशकों को दोनों के लिए शॉर्ट सेलिंग की अनुमति देता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों कथन ही सही है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है कि ऐसे व्यापारी जो पार्टिसिपेट किसी शेयर में नहीं होते फिर भी वो शेयर में हिस्सेदारी कर सकते हैं, उसे हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। एक बार हम व्याख्या देख लेते हैं। शॉर्ट सेलिंग के तहत कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी के शेयर नहीं रखने के बावजूद भी वह स्टॉक मार्केट में उन शेयरों को बेच सकता है, उसे हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। ठीक है, समझ में आया शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? कोई व्यक्ति जो
कंपनी का शेयर नहीं रखता है फिर भी वो स्टॉक मार्केट में उन शेयरों को बेच सकता है और लाभ कमा सकता है, उसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 57 है, इसमें सी आंसर है, दोनों कथन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक को राज्य विधानमंडल में शुरू किया जा सकता है। ऑप्शन 2, एक गैर सरकारी सदस्य संविधान संशोधन विधेयक पेश कर सकता है। ऑप्शन 3, संसद के प्रत्येक सदन के लिए संविधान संशोधन विधेयक को अलग से पारित करना अनिवार्य है। तो इसमें उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। कौन सा सही है? ऑप्शन डी, मतलब इन कोनों में से। तो संविधान संशोधन विधेयक भारत के संविधान भाग 20 में और आर्टिकल 368 से जुड़ा हुआ है। और जो संशोधन है इसमें विपरीत कथनों में से कितने सही है? तो इसमें तीनों में से 2 कथन सही है। इसमें ऑप्शन 1 इसलिए गलत है क्योंकि संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक को राज्य विधानमंडल में शुरू नहीं किया जाता है। संविधान संशोधन करने की शक्ति संसद के पास ही है। उसमें संसद में कौन कौन शामिल है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। दूसरी बात, ऑप्शन 2 इसलिए सही है क्योंकि गैर सरकारी सदस्य जो मंत्री नहीं है और उस पार्टी से रिलेटेड नहीं है, वो भी संविधान संशोधन विधेयक पेश कर सकता है। ऑप्शन 3, संसद के प्रत्येक सदन के लिए संविधान संशोधन विधेयक को अलग से पारित करना अनिवार्य है, मतलब इसमें संयुक्त बैठक नहीं होती है। इसलिए ऑप्शन 1 गलत है, ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, टीवी कंटेंट को सीधे मोबाइल फोन पर स्ट्रीम करने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऑप्शन 2, यह 2G और 3G सहित सभी प्रकार की मोबाइल नेटवर्किंग वीडियो के अनुरूप है। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसमें जो ऑप्शन 1 है वो सही है। इसके लिए मोबाइल कनेक्टिविटी की, मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं होती है। और यह जो डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी है यह 2G और 3G के लिए नहीं है। इसके लिए मतलब ATSC 3.0 मानक की टेक्नो नेट वर्क वीडियो की ज़रूरत है और ये ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्ट दोनों का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इसने बॉम्बे और मद्रास की गवर्नर की विधायी शक्तियों को समाप्त कर दिया। ऑप्शन 2, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक और प्रशासनिक दोनों गतिविधियों को समाप्त कर दिया। ऑप्शन 3, इसने पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। उपरोक्त में से कथनों में से कितने सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। तीनों में से एक कथन सही है। जो ऑप्शन 1 है वो सही है। इसने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर की विधायी शक्तियों को समाप्त कर दिया। ऑप्शन 2 इसलिए गलत है क्योंकि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक शक्तियों को समाप्त किया, प्रशासनिक शक्तियों को समाप्त नहीं किया। और ऑप्शन 3 भी गलत है। इसने पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत नहीं की है। एक किसके अधिनियम के तहत की गई है वो कमेंट्स में आप मुझे बताएं। अब हम एक बार ब्रीफ में 1833 का चार्टर अधिनियम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें बंगाल की गवर्नर की जगह एक भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया है और वो कौन था?
लॉर्ड विलियम बेंटिक था, जो भारत का गवर्नर जनरल। इसके बाद में और देखते हैं हम, और इसने जो भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की थी वो 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत की गई थी। थैंक यू सो मच एवरीवन स्टूडेंट्स। प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और मेरा जो मिनी टेस्ट सीरीज़ है नेक्स्ट कल आएगी। मैं आपका समय का पूरा ध्यान रखूँगा और मेरी कोशिश है कि मैं आपके एग्ज़ाम में जितना फ़ायदेमंद क्वेश्चन आए उतना मैं कोशिश करूँगा ढूंढ के लेकर आने की, और इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं। और मैं आपका फालतू में समय बीच में ख़राब नहीं करूँगा। सिर्फ मेरा ये कि उद्देश्य है कि जो मैंने पढ़ा है वो आपको आपकी नॉलेज तक पहुँचाऊँ और इससे आपको कुछ बेनिफिट मिले। जय हिंद, जय भारत।